आज हम न्याय दर्शन पर चर्चा करेंगे। ये तर्कशास्त्र है, ज्ञान मीमांसा का शास्त्र है। इसके प्रणेता मुनि अक्षपाद हैं। भारत में शास्त्रार्थ की परंपरा प्रबल रही है और यही कारण है कि इस दर्शन पर विपुल ग्रंथ राशि उपलब्ध होती है। मिथिला के गंगेश उपाध्याय ने नव्य न्याय की स्थापना की है, जिसका ग्रंथ है तत्व चिंतामणि। न्याय दर्शन के अनुसार सृष्टि में 16 पदार्थ हैं, 16 पदार्थ हैं और इनके यथार्थ ज्ञान से, सही ज्ञान से हमारे सभी दुखों का सदा सदा के लिए नाश हो जाता है। और जब इनका हमें अयथार्थ ज्ञान होता है, अज्ञान होता है, गलत ज्ञान होता है, तब हमें दुख प्राप्त होता है। इस प्रकार यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति यहाँ प्रमुख है, जिससे हमारे दुखों का नाश होता है। यथार्थ ज्ञान प्राप्ति के जो साधन है, जो प्रक्रिया है, वो विशुद्ध होना चाहिए और प्राप्त ज्ञान का पुनः परीक्षण होना चाहिए। इस सब के लिए इन्होंने तर्कशास्त्र और ज्ञान मीमांसा का शास्त्र बहुत ही सूक्ष्म और गहन रूप से, व्यापक रूप से विकसित किया है। ज्ञान के साधन 4 हैं। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा है अनुमान प्रमाण, तीसरा है शब्द प्रमाण, चौथा है उपमान प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण में 6 प्रमेय पदार्थ प्रयुक्त होते हैं। आत्मा, बुद्धि, मन, इंद्रिय, शरीर और विषय, इनके माध्यम से हमें प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। जब इंद्रिय का विषय से सन्निकर्ष होता है तो इंद्रिय विषय का ग्रहण करती है और वो ग्रहण मात्र होता है, उसमें कोई ज्ञान नहीं होता है। और जब इस ग्रहण को मन बुद्धि तक पहुंचाता है तो बुद्धि में पुराने संस्कारों के आधार पर उसका निश्चयात्मक ज्ञान होता है और इसी को प्रमा कहा गया है, उपलब्धि कहा गया है, ज्ञान कहा गया है, जो आत्मा को होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान में कई बार त्रुटि हो जाती है। रात्रि में हम रस्सी देखकर उसमें सांप की प्रतीति कर लेते हैं कि कहीं सांप ना हो। कहीं दूर की झाड़ी में हमको लगता है कोई रीछ है या कोई भूत आ गया है। इस प्रकार प्रत्यक्ष ज्ञान का भी परीक्षण और परिमार्जन करना चाहिए। वो भी स्वतः प्रमाणी नहीं है, अपने आप में उसको प्रमाण नहीं माना जा सकता और इसलिए उसको फर्दर उसका परीक्षण करना है। अनुमान प्रमाण का इन्होंने काफ़ी विश्लेषण किया है। इसके इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं। शेषवत अनुमान प्रमाण, पूर्ववत अनुमान प्रमाण और सामान्यतो दृष्ट अनुमान प्रमाण। पूर्ववत अनुमान प्रमाण है, जैसे हमने बहुत जगह देखा कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग अवश्य ही है। इस प्रकार जब हमने पर्वत पर देखा या कहीं दूर देखा कि धुआं उठ रहा है, तब हमें यह ज्ञान होता है कि पर्वत पर आग है। ये आग हमें धूम लिंग के माध्यम से होती है। यहाँ पर धूम को लिंग कहा गया है और आग लिंगी है। मतलब जिसके माध्यम से हमको जो दूसरा ज्ञान प्राप्त होता है, तो जो प्रत्यक्ष होता है वो लिंग है और उसके माध्यम से जो अप्रत्यक्ष है, हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है परंतु उसका अनुमान होता है, उसका ज्ञान होता है, वो लिंगी है। प्रस्तुत उदाहरण में धुआं लिंग है और आग लिंगी है। दूसरा इन्होंने अनुमान बताया वो शेषवत है। शेषवत अनुमान लगभग क्या पूरी तरह से वही है जैसे आजकल MCQ में अगर आप निश्चित हैं कि 3 उत्तर सही नहीं हैं तो चौथा ही सही होगा।
इस प्रकार का अनुमान शेषवत होता है। अगर कोई और जगह नहीं सही है तो जो बचा है वहाँ पर सही है। और सामान्यतो दृष्ट अनुमान है कि जो चीज़ें हमें संसार में नहीं दिखाई पड़ती हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये चीज़ें करने के लिए कोई होना चाहिए। जैसे हम देखने का क्रिया करते हैं तो देखने का कोई कारण होना चाहिए, कोई साधन होना चाहिए। तो इस प्रकार हमारे पास देखने की इंद्रिय है, चक्षुरेंद्रिय है, सुनने के लिए श्रोत्रेंद्रिय है, क्योंकि हम सुनते हैं तो सुनने का कोई कारण होना चाहिए। इसी प्रकार हम अगर मेहरौली का लौह स्तंभ देखते हैं तो उसके माध्यम से हम ये ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कि आज से करीब 2000 साल पहले भारत के लोगों को ऐसा लोहा बनाने का ज्ञान था जिसमें आज तक मूर्छा ही न लगे। और उनके पास भट्ठियाँ थी जिससे वो लोहा एक्स से लोहा निकाल सकते थे, और उनके पास ऐसे मोल्ड बनाने की कला थी जिससे वो इतने बड़े मोल्ड इतने सुचारू रूप से बना सकते थे। तो इस प्रकार का ज्ञान हमें महरौली के लौह स्तंभ से होता है। ये सामान्यतो दृष्ट, हम उस समय तो थे नहीं, उन चीज़ों को देख नहीं सकते, लेकिन हमने जो आज देखा उसके आधार पे हम वो ज्ञान करते हैं। एक सामान्यतो दृष्ट ज्ञान का सबसे अच्छा उदाहरण है कि सृष्टि है तो सृष्टि का बनाने वाला अवश्य होता है, क्योंकि जो भी रचना होती है उसको बनाने वाला कोई ना कोई होता है। तो सृष्टि है तो इसका भी बनाने वाला कोई ना कोई होगा, और इसी तर्क के आधार पर ये ईश्वर का प्रमाण मानते हैं। इन्होंने यहाँ पर लिंग शब्द का प्रयोग किया है। लिंग वो प्रत्यक्ष ज्ञान है जिसके माध्यम से हम लिंगी अप्रत्यक्ष जो हमें दिखाई नहीं पड़ता उसका ज्ञान करते हैं। और भारतीय दर्शन में सभी जगह इसी अर्थ में लिंग शब्द का प्रयोग हुआ है। लिंग शिश्न के अर्थ में, पेनिस के अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ है। ये पहचान के रूप में, प्रतीक के रूप में, या प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष के ज्ञान के लिए इसका प्रयोग हुआ है। ये यहाँ पर स्पष्ट करना उचित होगा। अगला प्रमाण है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण ऐसे आप्त पुरुष का शब्द होता है जिसने यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया हो और साक्षात किया हो, उसको स्वतः देखा हो, और वो जैसा देखता है वैसा उपदेश करता है, तब उसे शब्द प्रमाण में मानते हैं। ये न्याय दर्शन शब्द प्रमाण को मानता है, वेद को प्रमाण मानता है। और आजकल की न्याय व्यवस्था में भी हम आई विटनेस को मानते हैं। साक्षात जो गवाह होता है उसे माना जाता है। यहाँ पे उपमान प्रमाण भी इन्होंने माना है, जो सादृश्य के आधार पर होता है। जैसे हम गाय को जानते हैं और नील गाय को नहीं जानते हैं, फिर हमें कोई बताता है जो जानता है कि जैसी गाय होती है उसी की तरह नील गाय भी होती है जंगलों में। तो जब कभी हम जंगल में जाते हैं और गाय के सदृश कोई जीव दिखाई पड़ता है तो हम उसका अनुमान लगा लेते हैं कि ये नील गाय है। इस प्रकार का ज्ञान उपमान से प्राप्त होता है, और हमने उपमाओं के माध्यम से बहुत शास्त्रों में, साहित्य में सर्वत्र ज्ञान का प्रवाह हुआ है। इनका विशेष योगदान है कि जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है वो विशुद्ध होना चाहिए, उसके लिए हमारे साधन विशुद्ध होने चाहिए, और ज्ञान की जो प्रक्रिया है वो विशुद्ध होना चाहिए। चाहे वो प्रत्यक्ष का ज्ञान ही क्यों ना हो, उसका विशुद्धि के लिए उसका भी समीक्षा और परीक्षण होना चाहिए। अनुमान के प्रमाण के लिए
अनुमान प्रमाण से प्राप्त ज्ञान के शुद्ध होने के लिए इन्होंने विशाल विवेचना की है। अनेक शब्दों का यहाँ प्रयोग हुआ है जिसको हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे कि जल्प, वितंडा, छल, जाति, निग्रह, इस प्रकार के शब्दों का यहाँ प्रयोग हुआ है। वितंडा का अर्थ होता है कि जो हमें सिद्ध करना है हम उसके पक्ष में कोई प्रमाण या तर्क नहीं देते। हम जो हमारे सामने जो विपक्ष है जिससे हम विवाद कर रहे हैं, शास्त्रार्थ कर रहे हैं, हम उसके ही पक्ष का खंडन करते रहते हैं, अपने पक्ष का मंडन नहीं करते, तो इसको वितंडा कहते हैं। छल ये है कि अगर हम कोई शब्द प्रयोग किए किसी दूसरे अर्थ में और फिर उसको जो हमारा विपक्षी है उसको अलग अर्थ में लेके उसकी व्याख्या कर रहा है, तो ये छल है। इस प्रकार इन्होंने बहुत ही गहन विवेचन किया है, हेत्वाभास का विवेचन किया है, पंचावयव वाक्य का विवेचन किया है, जिसमें जो अनुमान होता है उसके सिद्धि के लिए हमें पंचअवयव से उसको सिद्ध करना होता है। ये पंचअवयव हैं प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, उपनय और निगमन। जैसे पर्वत पर आग है क्योंकि वहाँ धुआं है, ये प्रतिज्ञा है कि पर्वत पर आग है। अब हमने उसका हेतु बताया क्योंकि वहाँ धुआं है। उसका दृष्टांत या उदाहरण हुआ कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, जैसे हमारी रसोई में या और कहीं भट्ठियों में या अन्यत्र जगहों पर। और फिर उससे उपनय होता है कि पहाड़ पे धुआं है तो वहाँ पर आग है, और फिर निगमन होता है कि पहाड़ पर आग है। इस प्रकार से ये पंच अवयव न्याय वो कहलाता है, ये इनकी देन है। जाति शब्द का प्रयोग इन्होंने जो शास्त्रार्थ में वाद विवाद में जो साधर्म वैधर्म के आधार पर समय प्राप्त करने के लिए मूल तत्व को, मूल उत्तर को टाला जाता है, उसको जाति कहते हैं। ये 24 प्रकार की होती है। ये जाति जो हम लोग आजकल जानते हैं उस अर्थ से इसका कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने यहाँ पर ईश्वर का प्रमाण दिया है। ये वैशेषिक और न्याय दर्शन के जो प्रणेता मुनि हैं उन्होंने ईश्वर शब्द को या ईश्वर को पदार्थ नहीं माना है, उसको गिनाया नहीं है, लेकिन ये तद वचन के नाम पे वेद को प्रमाण मानते हैं। तो बाद के वैशेषिकों ने, बाद के नैयायिकों ने तद वचन को ईश्वर का वचन माना और फिर ईश्वर के लिए प्रमाण दिया। इनका ईश्वर को सिद्ध करने का वही सामान्यतो दृष्ट अनुमान प्रमाण है कि सृष्टि है तो उसका रचनाकार होगा, उसका कर्ता, धर्ता, हर्ता और नियंता होगा, और वही ईश्वर है। इस प्रकार इन्होंने ईश्वर की सिद्धि की। इस प्रकार हम देखते हैं कि न्याय दर्शन का महान योगदान रहा है तर्कशास्त्र के विकास में, ज्ञान मीमांसा के विकास में, और इन्होंने अनुमान प्रमाण और उसकी जो व्याख्या की है, विशद व्याख्या की है, और उससे जो प्रमाण शास्त्र विकसित किया है वो बहुत ही प्रभावी है। आज भी हमारी न्यायालयों में जो विवादित विषय होते हैं उनमें से सत्य का निर्धारण इन्हीं सब आधारों पर होता है, और न्याय दर्शन का प्रयोग आज भी हो रहा है।